Hello everyone, welcome to math class 3rd, exercise 4th D। स्टूडेंट हम आपको सभी क्वेश्चन के लास्ट के 2 क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी एक पेज पर क्वेश्चन है ना, तो उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन कराएंगे। स्टूडेंट प्लस की क्वेश्चन है, ऐड के हैं, आपसे ये आते ही हैं करने। 2 क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे, उसी के आधार पर आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वे स्वयं करने हैं। पहले रफ कॉपी में करना है, उसके बाद आपको इन्हें बुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 31 के लास्ट के 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। ठीक है जी, 3 रो है इसमें पहले क्वेश्चन में, तो इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो स्टूडेंट ये डिजिट है, आपको इन्हें प्लस करना है। जैसे स्टूडेंट 8 है, आगे छोटी डिजिट क्या है इसमें स्टूडेंट 1 है, तो 8 से आगे हम 1 तक काउंट कर लेंगे। 8 से आगे 9। ठीक है, अब यहाँ 9 लिख देंगे। स्टूडेंट इसमें 3 छोटे वाली डिजिट है, 1 2 3। अब 5 है, 5 से आगे 3 तक काउंट करेंगे, 6 7 8। ओके स्टूडेंट, अब इसमें 2 वाली छोटी है, 2 लाइन ड्रा करिए, 4 से आगे काउंट करिए, 5 6। स्टूडेंट यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 2 से नेक्स्ट 1 तक काउंट करिए, 3। और स्टूडेंट यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इसी प्रकार आप इन्हें स्टूडेंट लाइन ड्रा करके कर सकते हैं। आपको जो भी छोटे वाली डिजिट होती है उसकी लाइन ड्रा करनी होती है और बड़ी से आगे काउंट करनी होती है। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे ऐसे जोड़ने नहीं आते डायरेक्ट, तो आप ऐसे ड्रा करके भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 2 8, 5 और 3 8, 6 1 7, 4 और 5 9। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर है जी, डू दिस सम इन योर नोटबुक। जो स्टूडेंट आपको ये सम दिए गए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट, पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे, एक्सरसाइज डाल लेंगे ऊपर 4D, और फिर ये क्वेश्चन लिख के डू दिस सम इन योर नोटबुक, फिर ये क्वेश्चन उतारेंगे, फिर इसे कॉलम में अरेंज करेंगे स्टूडेंट आप, है ना। देखिए ऐसे लिखना है, एक बॉक्स में एक ही लिखना है। ऐसे लिख लिया, फिर इसके नीचे जो बाद वाली डिजिट है वो लिखेंगे, 2 5 8 2। ओके स्टूडेंट, ऐसे लिख लेगा, फिर इन्हें ऐड करेंगे। 0 2, आपको पता है 0 को कोई भी डिजिट 0 में प्लस की जाए तो सेम वही डिजिट आंसर आती है। 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9। ओके स्टूडेंट, अब नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार होगा जी, 4 1 7 5, 2 1 7 4। ओके स्टूडेंट, 5 2 7, 7 1 8, 7 1 8 और 4 4 8। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट इसमें इस वाले क्वेश्चन में डू दिस सम वाले में आपके 4 क्वेश्चन रह गए, ये आपको करने, और इसमें आपकी 2 रो और 2 क्वेश्चन रह गए जो आपको करने हैं। स्टूडेंट पहले आप इन्हें रफ कॉपी में करेंगे, उसके बाद ही आप बुक में फिल करेंगे। ठीक है जी, आप पेज नंबर है जी 32। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 32। इसके भी स्टूडेंट हम 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट के 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, ये वाले 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये 2 नंबर के ऐड थे, ये 3 नंबर के ऐड हैं। ठीक है जी, आप इन्हें 3 4 5 ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 5 और 1 6 और 3 9, 2 2 4 और 4 8, और 4 और 2 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट, अब 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 और 2 8,
और जी 3 2 5 और 1 6, 6 3 3 6 और 2 8। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें भी डू दी सम इन योर नोटबुक है। तो स्टूडेंट इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन हम करा रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वे ना आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है जी। तो पहले क्या करना आपको, पहले डिजिट लिखेंगे 1 2 3 4, फिर उसके नीचे सेकंड डिजिट लिखेंगे 4 2 3 1। ओके स्टूडेंट। अब एक डिजिट और है जी, अभी 0 2 3 4। ओके स्टूडेंट। अब इन्हें ऐड कर लेंगे 4 4 8 और 3 और 2 5 5 और 2 7 3 3 6 और 2 8 4 और 1 5 और 1 6। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है इधर, ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 31 का लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये थोड़ा नीचे रह गया था, इसे दोबारा देख लीजिए। पहले वाली डिजिट लिखेंगे, फिर उसके नीचे सेकंड डिजिट लिखेंगे 5 2 7 7 1 8 और 7 1 8 और 4 4 8। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे होना था। अब पेज नंबर 32 का 5 4 3 2 0 1 2 3। अब लास्ट वाली डिजिट 5 2 0 1। ओके स्टूडेंट। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, ठीक है जी। 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 3 6, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 5 9। ओके स्टूडेंट। तो आपका ये जो पेज नंबर है 32, ये भी इसके 2 क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट। उधर देखेंगे हम, दूसरी साइड है ये। तो ये 4 नंबर है, इन्हें ऐड करना है। तो स्टूडेंट इन्हें ऐड करेंगे 3 और 2 5 और 1 6 1 7, 1 और 2 3 3 और 4 7 1 8, 2 और 1 3 3 6 और 1 7, 4 और 1 5 5 और 3, कितने हो गए जी 8 और 1 9। ओके स्टूडेंट। अब ये 9 0 तो किसी डिजिट में ऐड नहीं होती स्टूडेंट, तो 9 के 9 रहेंगे। यहाँ भी सभी 0 है, 9 ही है, 9 के 9 रहेंगे स्टूडेंट। यहाँ भी 9 है, 9 के 9 ही रहेंगे स्टूडेंट। अगर आप 0 को 9 में प्रेस करेंगे तो 9 ही आंसर आएगा, ठीक है जी। 1 और 2 3 और 1 4 4 और 5 9। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब पेज नंबर 33, इसके भी लास्ट के 2 क्वेश्चन करा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम इन्हें यहाँ पे डिजिट ऐड कर देंगे, 0 फील कर देंगे, ताकि ये हमें ओड सा फील ना हो और क्रम इनका सही से रह जाए, ठीक है जी। तो अब इन्हें ऐड करेंगे 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 1 3 3 और 4 7 और 2 9। स्टूडेंट 0 है और 8 है तो 8 का 8 ही रहेगा। 6 है और 0 है तो 6 का 6 ही रहेगा, 0 ऐड नहीं होती स्टूडेंट।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 4 6 और 2 8, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 3 8, 2 और 3 5 6 7। ओके स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार हो गए। अब इस स्टूडेंट इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये भी हैं, डू दिस सम इन योर नोटबुक, इन्हें आपको नोटबुक में करना है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले डिजिट लिखेंगे 8 7 1 2। अब सेकंड डिजिट प्लस करेंगे 3 4 1। अब स्टूडेंट थर्ड डिजिट प्लस करेंगे, अब फोर्थ करेंगे। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इन्हें जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे स्पेस है कोई डिजिट नहीं है वहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे। अगर आप 0 नहीं भी लिखना चाहें तो स्टूडेंट कोई बात नहीं, आप नहीं भी लिख सकते। 3 2 5 5 6 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 1 6, 7 और 1 8। और स्टूडेंट 8 का 8 0 ऐड होती ही नहीं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जी, पहले फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 2 3 5 4। अब सेकेंड डिजिट लिखेंगे 1 3 1 3। अब थर्ड नंबर की डिजिट लिखेंगे स्टूडेंट 4 0 1 1। अब फोर्थ नंबर की डिजिट लिखेंगे, वंस की साइड से शुरू करते हैं, 0 1 3 2। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ऐड कर देंगे। देखिए 0 4 4 होंगे और 4 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में 4 प्लस करेंगे 9। 1 और 0 1 ही रहेंगे स्टूडेंट, और 1 में 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएंगे, और 4 में 5 प्लस करेंगे 9। 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8। ओके स्टूडेंट, तो जी ये पेज नंबर आपका 33 कंप्लीट हो गया, और साथ में आपकी एक्सरसाइज 4D भी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये ऐड के क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप आसानी से कर सकते हैं इन्हें सभी क्वेश्चनों को, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अब एक बात और स्टूडेंट, इन 4th D में कहीं भी आपको कैरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कहीं भी कैरी नहीं लगता। ओके स्टूडेंट, ये विदाउट कैरी के क्वेश्चन है। ठीक है जी। फिर भी आपको लगता है कि इसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है, तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।